हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग लेकर आई हूँ। और काफ़ी दिनों से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैं जो है इंतज़ार करूँ अपने पर्सन का या मूव ऑन कर जाऊँ। मतलब अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो आपके रिलेशन में है, आपके लाइफ में, और सडनली मूव ऑन हो जाता है, फिर आपको लगता है क्योंकि वो आपको लगता है कि वो शायद वापस आएगा, कभी लगता है कि नहीं आएगा। तो ऐसे में एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में रहता है। मेरे से बहुत पूछा जाता है गाइस, जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि मैम अभी रुकना चाहिए, इंतज़ार करूँ या नहीं करूँ। तो बस मैं आपके लिए भी आज वही जो रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर पिक अ डेक है, डेक 1 एंड डेक 2। अब आप खुद से इस चीज़ को देखिए अपने लक के अकॉर्डिंग कि आप भी अपने पर्सन का इंतज़ार, वेट आपको भी करना चाहिए या उनके इंतज़ार अब नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए अपनी मतलब लाइफ को, जो भी है। ठीक है, तो चलिए आप जो है वो दो में से कोई भी एक डेक सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आंसर है वो आंसर आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप पॉज करके आराम से अपना डेक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जब तक मैं ये वाला यहाँ रख देती हूँ और ये वाला डेक यानी कि 1 मैं ले लेती हूँ, डेक 1, और देखती हूँ कि भाई आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। मेरी रीडिंग को देखने से पहले आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिटेशन। और आपको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है मेरे से तो आप ज़रूर करवाइए। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको करवाना है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है डेक 1 एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, द फूल की एनर्जी आ रही है डेक 1। देख लीजिएगा डेक 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है कि आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या फिर अब आप इंतज़ार करना छोड़ दें, क्या है उनकी कंडीशन। एस ऑफ सोर्ड्स है, चैरियट है, 3 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से बोल देती हूँ, मेडिटेशन कर लीजिए। टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है इनके अंदर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, और आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में ये बहुत ही इजी तरीके से बता देते हैं। यूनिवर्स का एक तरीके से गिफ्ट है टैरो कार्ड, जिससे हम बहुत ही आसानी से अपनी हर चीज़ जान लेते हैं। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन कर लें और अपना जो भी है एब्जॉर्ब, जो भी मतलब कार्ड है वो आपको आपका राइट मैसेज दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, जल्दी से फटाफट मैं मैसेज दे देती हूँ। एक मिनट में ज़रा कार्ड देख लूँ थोड़ा ध्यान से गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, आपके रिलेशन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने, 3 ऑफ कप्स ने, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि डेक 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपके रिलेशन में एक आपके दोनों की यानी कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी मतलब नहीं है दूसरे के रिलेशन से, पूरी तरीके से दूसरे के रिलेशन को डिस्टर्ब करवाते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई अदर पर्सन ही हो, फैमिली भी हो सकती है। देखिए थर्ड पर्सन के क्यों हमें लगता है कि थर्ड पर्सन है हमारी लाइफ में, जब आप और पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे को पॉज करना पड़ा गैस क्योंकि पीछे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, बट अब कोई डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी गाइस आपसे कि देखिए थर्ड पर्सन मतलब आपके रिलेशन में अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप भी मोहब्बत करते हैं और आपका पर्सन भी आपसे मोहब्बत करता है, और आप दोनों की मोहब्बत में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उसके बाद चाहे फैमिली आई हो चाहे कोई अदर पर्सन आया हो, वही थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में सडनली थर्ड पर्सन जो है वो अचानक से आपकी लाइफ में आ गया। ठीक है, और आपका पर्सन जो आपके साथ मोहब्बत करता था वो पूरी तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या चीज़
देख रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा फैमिली भी, काफ़ी ज़्यादा फैमिली भी मुझे इन्वॉल्व दिख रही है आपके रिलेशन में। यानी कि देखिए ये वाला कार्ड है, इस चीज़ को देखिए ज़रा ध्यान से, ये कैसे एक पर्सन जो है वो माइंड्स को लेकर बैठा हुआ है और पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में चाहता है हर चीज़ को करना, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके पर्सन ने जब अपने पेरेंट्स से या फिर फैमिली से बोला होगा कि मैं अपनी पसंद से या अपने पर्सन से रिश्ता रखना चाहता हूँ या जो भी चीज़ है, अगर नहीं भी बोला तो वो अगर आपसे रिश्ता रखना चाहते थे, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते थे या फिर आपके साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, यानी कि वो चाहते थे आपसे कि भाई आपके साथ ही उस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहेंगे। बट यहाँ पर सडनली चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो गई होंगी। आपने देखा होगा क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है और जब भी आता है ये कार्ड कोई चेंज होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि जो पर्सन इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जो पर्सन इतनी ज़्यादा बात करते थे, उन पर्सन ने अचानक से बात करना बंद कर दिया, अचानक से इग्नोर करना बंद कर दिया, किसी दूसरे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति जो आपसे ही बातें करता था दिन रात, सुबह शाम, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन वो कहते क्या ऐसे किसी मतलब इग्नोर करने लग गया और आपको जो है वो पूरी तरीके से अकेला सा फील होने लगा। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा सपने देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने सपने नहीं देखे, आपके पर्सन ने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स देखे होंगे जिनको लगता होगा कि बस अब हम पूरा करने वाले हैं और हम पूरा करेंगे। आपको एक मिनट का भी, आपने एक सेकंड को भी पर्सन को आपने नहीं सोचा होगा कि ये जो ड्रीम्स मैं इनके साथ देख रही हूँ ये या देख रहा हूँ, जो भी हैं आप, ये ड्रीम्स तो पूरा होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा आपने। लेकिन अचानक से आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा होगा या एकदम से सडनली आपको एकदम से आप वो हो गए कि भाई ये क्या हुआ। जब होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम एकदम से किसी भी चीज़ में एकदम से ये सोचते हैं कि भाई, जिसमें हम सोचते ही नहीं है कि होप होती है बहुत ज़्यादा और एकदम से होपलेस काम हो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा खुद ही एकदम से हो जाते हैं कि भाई अब तो ये काम ही नहीं होगा या फिर ऐसा कैसे हो गया। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये जो पर्सन है इसको कोई मतलब नहीं है आपके रिलेशन से, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपके रिलेशन को इन्वॉल्व हो गया, आपके रिलेशन को पूरी तरीके से तोड़वाना चाहता है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने बता दी क्योंकि पास्ट में थी, बट अभी नाउ करंट फ्यूचर में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो वहाँ से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल जो दिख रहा है वो पूरी तरीके से अपने पावर में रखे हुए आपके पर्सन को, मतलब एक तरीके से आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल, वो नहीं चाहता है कि जो पर्सन है उनकी लाइफ से जाए, क्योंकि जो भी रीज़न हो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है यहाँ पर, फाइनेंशियल भी है और फिजिकल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो थर्ड पर्सन जो है वो नहीं जाना चाहती आपके पर्सन की लाइफ से। पूरी तरीके से वो उस रिश्ते में इन्वॉल्व होके रह गया है जो भी थर्ड पर्सन है। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ इस पर्सन की जो है आर्ग्यू बढ़ती जा रही है डे बाई डे, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को सडनली उसने देखा और सडनली ही उसने उसकी लाइफ में वो आ गया। वो ना तो पहले से जानता था उसको, ना ही पूरी तरीके से उनके साथ जीना चाहता था। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सडनली हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमें चाहते हुए ना चाहते हुए हमें उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी आप भी शॉक्ड है और ये भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि भाई अरे ये हमारी लाइफ में क्या हुआ। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है इसने थर्ड पर्सन की बातों को माना और वो आगे चला गया। अब जाके ये ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि इसकी लाइफ जो है थर्ड पर्सन के साथ सेट नहीं हो पा रही है, अनबैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ये इन चीज़ों को सोच रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे, देखिए आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा निकलना चाहता है बट नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहा है पास्ट का कि भाई हम कैसे रहते थे या हमें क्या क्या करना चाहिए था, हमें थर्ड पर्सन की बातों को मानना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था। ये सारी चीज़ों को ये पर्सन जो है वो अपने गलत फैसले पर आज खुद ही बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बट ये थर्ड पर्सन इस बंदे की लाइफ से इतनी आसानी से जा नहीं रही है, इसको पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहा है। जो भी है ही और शी आप कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी बताते हैं ना कि ही शी। तो यहाँ पर
जो ये बंदा है ओवर थिंकिंग कर रहा है पूरी तरीके से, देखिए पास्ट में जाना चाहता है बट जान नहीं पा रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इनकी रिलेशन में। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको निकल पा नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थर्ड पर्सन की भी आ गई है, या फिर जिस रिश्ते में वो गया उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई और पास्ट में बहुत सारी जिम्मेदारियों को छोड़ कर ये आगे की तरफ मूव ऑन हो गया। बट आज अपनी मिस्टेक पर ये पर्सन जो है वो पछता रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, यानी कि ये देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया हुआ है पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में। यहाँ पर फिजिकल फाइनेंशियल पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब हो चुका है। चैरिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, मतलब इस पर्सन की लाइफ जैसी पास्ट में थी अब जाके पूरी चेंज हो चुकी है। ना तो ये पर्सन वैसा रहा, ना इसकी लाइफ वैसी रही जैसी पास्ट में हुआ करती थी। बहुत हैप्पी हुआ करता था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हुआ करता था, और आज ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी भी चीज़ को ना तो समझ पा रहा है ना उसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं करना है। देखिए ये पर्सन जो है वो आना तो चाहता है बट थर्ड पार्टी जो है इसको रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हुई है। तो लेकिन ये निकलना चाहता है, लेकिन ये निकलेगा भी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है, निकलेगा भी। बट कभी कभी क्या होता है कि जब चीज़ टाइम पर नहीं हो, आगे पीछे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स तो है बट देखिए अब क्या चीज़ होती है। यहाँ पर ये पर्सन जो है निकलना चाहता है बट काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो लोग निकल सकते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन से वो खुद ही पूरी तरीके से, और निकले भी हैं काफ़ी लोग थर्ड पर्सन से निकले भी हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ और मैं कब निकलूँ और कैसे निकलूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने डेक 1 बताई। अब डेक 2 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेक 1 मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर पर्सनली एडवाइस लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए डेक 2 टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से देखते हैं कि आपको मूव ऑन होना है, आपको इंतज़ार करना है कि नहीं। देखिए आपको फर्स्ट में ही डेक 2 कार्ड जो आया है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का है। पूरी तरीके से डेक 2 आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड ने, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लैक मैजिक और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ों से आपके पर्सन को रोका है, जिससे पर्सन जो है आपसे आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशन को दोबारा से कंटिन्यू कैसे करूं, क्योंकि काफ़ी सारी उलझन जो है वो क्यों ना कप्स यानी कि थर्ड पर्सन की तरफ से उनकी ज़िंदगी में एंटर हो गई है। बट वो उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। बट डेविल है, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन को, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गया था रास्ता, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की बातों में आके मिसगाइड होके उसने अपनी एक प्यारी सी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया, और अब वो डिस्टर्बेंस उसकी जान को पूरी तरीके से उसमें अटक गया, उसमें घुस के रह गया है उस रिलेशन में, और उस रिलेशन से बाहर भी निकलना चाहता है। बट थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में किया। तो यहाँ पर जजमेंट है, निकलेगा ज़रूर, आप इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग है, कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जैसा कर्म करता है इंसान, कर्मा जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें यहाँ का यही फल देती है। पूरी तरीके से जो फ्रूट्स हैं वो कर्मा के हमें मिल जाते हैं जैसा हम करते हैं। तो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो द एम्प्रेस है, 10 ऑफ कप्स है। 2 कार्ड हम और लेंगे, मेडिटेशन कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है मेडिटेशन किसी भी टैरो कार्ड को देखने के लिए। टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखने की। तो प्लीज़ 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 आप मेडिटेशन कर लीजिए ताकि जो एनर्जी है वो आपकी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और आपको बिल्कुल राइट मैसेज दे ये टैरो कार्ड। तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिली जुली आ रही है। बट मैं इतना कहूँगी गाइस, यहाँ पर 9 ऑफ कप से आप भी इंतज़ार करते करते डेक 2 अपने पर्सन का थक गए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अभी नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इंतज़ार करें, बहुत ज़्यादा रोए होंगे, दुखी हुए होंगे जब थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया होगा और आपका पर्सन जो है आपसे हाथ छुड़ाकर आगे की तरफ चला गया होगा। आपने बहुत दफ़ा आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतने दिन हो जाएंगे और वो कम बैक होगा कि नहीं होगा आपकी लाइफ में। लेकिन क्यों ना कब से पूरी तरीके से आज मैं बोलूँ तो कर्मा जो है उनके साथ हैं, यानी कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। उसने थर्ड पर्सन की बातों को बिना कुछ समझे माना, चाहे वो फैमिली हो चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, लेकिन आज वो अपने किए पर पछता रहा है। न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, लेकिन पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में फंस चुका है, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से उसको अपने से आज़ाद फ्री नहीं कर रही है या कर रहा है, जो भी है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बता दूँ, कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा,
कोई एक ऐसा रिलेशन उनकी लिए है, उनके लाइफ में आ गया है जो देखिए कितना ज़्यादा, ये कप है, इस कप में पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक, और ये जो क्वीन है वो पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों पर विश्वास करती है। ये पिक्चर से आप देखिए, और ये किसी अपने जो ये चिराग है, जो जिन है, जो भी है, उससे अपने रिलेशन को, अपने थर्ड पर्सन को या वो अपने पर्सन को कंट्रोल में कर रही है, मतलब सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर डेविल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझन है, कर्मा है, सारी चीज़ें हैं, बट यूनिवर्स भी हैं। देखिए यूनिवर्स हमेशा उन्हीं चीज़ों का साथ देता है जो सच्चाई और अच्छाई की होती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि यूनिवर्स हमेशा उसी को सपोर्ट करेगा जो अपने रास्ते पर चल रहा हो, अच्छाई के रास्ते पर चल रहा हो, जो अपनी ट्रू हो, चाहे उसकी फीलिंग जो है वो ट्रू हो। तो अगर आपकी फीलिंग ट्रू है तो आप यूनिवर्स पर फेथ कर सकते हैं, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बोल सकती हूँ गाइस कि आपका पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, बट वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने उसको रोका हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में वापस से अपनी पर्सन की लाइफ में, इनकी पास्ट में लाइफ में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन को पूरी तरीके से रोका हुआ है। यहाँ पर मैं यहाँ पर यही बोल सकती हूँ आपको इन कार्ड से कि न्याय तो होगा, आपके साथ ज़रूर होगा। यूनिवर्स का न्याय में या जस्टिस में टाइम लगता है, आगे पीछे हो सकता है, बट गॉड का जस्टिस जो है वो ज़रूर होता है। तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स, ठीक है गाइस। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।